हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइगैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम फाइलम एस्केहेलमिन्थीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे एस्केहेलमिन्थीज फाइलम में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उसमें क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। चलिए तो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। एस्केहेलमिन्थीज में, फाइलम एस्केहेलमिन्थीज में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली ये क्या होते हैं हमारे पास, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं। अब देखिएगा इनमें तीनों ही कैटेगरी आ गई। फ्री लिविंग मीन्स जो कि स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करते हैं, तो ये फ्री लिविंग है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सिलेंट्रेट्स, सीनोफोरा और प्लेटिहेलमिन्थीज में पढ़ा था कि फ्री लिविंग होते हैं, जिसमें कि हमने प्लेनेरिया का एग्जांपल दिया था। एस्केहेलमिन्थीज में ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। इसके साथ साथ कुछ एक्वेटिक होते हैं, मीन्स पानी में रहते हैं, और उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हो गए, इसमें क्या अलग से फीचर्स आ गया। ये क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल इन नेचर भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड में रहते हैं उनको हमने टेरेस्ट्रियल कहा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल में पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। पैरासिटिक इन नेचर मीन्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड एंड शेल्टर के लिए डिपेंड करता है, उसको हम पैरासिटिक इन नेचर कहते हैं। और मोस्टली ये क्या होते हैं, पैरासाइट ही होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। तो इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम और वेल तरीके से क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ऑर्गन सिस्टम इसमें डेवलप होता है, जैसे कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों ही प्रॉपर फंक्शन करते हैं। डाइजेशन भी इसमें कंप्लीट होता है, एक्सक्रीशन भी, बॉडी से जो वेस्ट होते हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। इट मीन्स इसमें जो सिस्टम है बॉडी में वो वेल क्या है, अरेंज्ड है, वेल डेवलप्ड है। नेक्स्ट है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स टू आइडेंटिकल हेल्थ में जब इस सिमेट्री को, सपोज ये कोई भी एक चीज़ है जिसको कि हमने क्या करा, दो इक्वल हेल्थ में डिवाइड कर देते हैं, ऐसी सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री में आप किसी भी एक्सिस से डिवाइड करो तो इक्वल हेल्थ होते हैं, उनको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। यहाँ पर किस तरीके से सिमेट्री है, यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और बाइलेटरल सिमेट्री प्रीवियस लेक्चर में हमने किस में पढ़ा था, प्लेटिहेलमिन्थीज में पढ़ा था। वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, आगे भी और पीछे भी, दोनों ही तरफ, फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। उसमें भी कैसी सिमेट्री थी, उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई गई। ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 जर्म लेयर। तो 3 जर्म लेयर क्या है, सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्म, बीच में मेसोडर्म और सबसे बाहर सबसे बाहर क्या है आपके पास, एक्टोडर्म। तो इसकी इस तरीके से यहाँ पे 3 जर्म लेयर होती है, जिसको कि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर कहते हैं। उसके साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, मीन्स इसमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल का क्या काम है, फूड को डाइजेशन करना, तो इसमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डेवलप होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें डेवलप होता है। उसके साथ साथ इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए। इसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है, और इन्हीं ट्यूब की मदद से इसमें वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, बॉडी से बाहर रिमूव होते हैं। बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। इसकी बॉडी में, इन ट्यूब की मदद से या बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर रिमूव करने के लिए छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको कि हम एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्सेस आर सेपरेट। इसमें जो सेक्सेस होते हैं, मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वो दोनों सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। ये भी इसका एडवांस कैरेक्टर आ गया बाकी अदर फाइलम से। तो सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। तो फीमेल ये क्या है हमारे पास, फीमेल एस्कैरिस। ये क्या है हमारे पास, मेल एस्कैरिस। जो फीमेल एस्कैरिस होता है वो साइज में बड़ी होती है और उसके साथ साथ इस तरीके से कर्व होती है। तो फीमेल एस्कैरिस साइज में बड़ी होती है, मेल एस्कैरिस साइज में छोटी होती है। तो इस तरीके से हम इनको पहचानते हैं कि मेल कौन सी होगी और फीमेल कौन सी होगी।
तो जब इनमें सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये इसका एडवांसमेंट आ गया। तो इसमें क्या होता है, बाइसेक्सुअल पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में, ये क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन बनेगी, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बॉडी के अंदर होगी। और फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इसमें डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इस फाइलम के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट भी है। एस्कैरिस, जिसको कि हम राउंड वॉर्म कह रहे हैं, राउंड इन शेप का हो रहा है। बाउचीरिया, ठीक है, तो ये पैरासाइट है। बाउचीरिया क्या होता है, बाउचीरिया इसको हम फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं। बाउचीरिया एक तरीके का वॉर्म है, फाइलेरियल वॉर्म, ठीक है। तो ये क्या करता है, फाइलेरिया डिजीज़ को कॉज करता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। और इसके हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने से किसी भी पर्सन का जिसमें इन्फेक्शन हुआ है उसका पैर एलिफेंट की तरह हो जाता है। इसलिए हम इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। और कौन सा वॉर्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बाउचीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके साथ साथ अदर एग्जाम्पल है इसका हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म एंड फाइलेरियल वॉर्म, ये कॉमन नेम है, ये इसके एग्जाम्पल से। एक बार हम क्विकली रिवीजन कर दें। एस्के हेलमिंथीज में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं। पैरासिटिक इन नेचर्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप होता है, इसलिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाता है। इसमें डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है और कंप्लीट होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए पोर्स होते हैं जिनको कि हम एक्सक्रीटरी पोर्स कहते हैं। ट्यूब्स प्रेजेंट होती है जिनकी मदद से वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर जाता है। सेक्सेस दोनों सेपरेट होते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग। रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होगा और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है। इसके साथ साथ इसके एग्जांपल एस्कैरिस, बाउचीरिया एंड हुक वॉर्म इसके एग्जांपल। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।